साथियों, सरकार 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली है। एक प्रश्न यहां पर उठता है कि सर बजट का मतलब क्या होता है? बजट का प्रोविजन संविधान के कौन से आर्टिकल में दिया गया है? बजट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बजट को कौन तैयार करता है? तो साथियों, मैं कुछ बैरागी इंडियन इकोनॉमी की सीरीज में करंट अफेयर्स अपडेटेड यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको बजट की सारी बात बताता हूं। सबसे पहला प्रश्न, बजट का आखिर मतलब क्या है? तो बोर्ड पर देखिए, सरकार की आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर के लेखे जोखे को, उसके पूरे स्टेटमेंट को हम बजट कहते हैं। अगर हम सरकार को मोदी जी मान लें तो भैया मोदी सरकार कितना पैसा कमा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से पैसा कमा रही है, टैक्स लगाकर, चालान लगाकर, कई सारे तरीके होते हैं सरकार के पैसे कमाने के। तो भैया वो कहां से कितना पैसा आ रहा है और पैसा आने के बाद कहां पर कितना जा रहा है, लाडली बहना योजना में जा रहा है, मेट्रो ट्रेन बनाने में जा रहा है, इस पूरी बातों का अध्ययन करना, इसको जानना ही बजट कहलाता है। एक प्रश्न आता है कि सर बजट कौन कौन तैयार करता है? तो बजट सरकार, आप में हर व्यक्ति तैयार करता है, लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है, पक्की बात है वो सरकारी बजट से होगा। हमारे देश में हमने जब सरकार को डेवलप किया, शक्ति को डिसेंट्रलाइज किया, तो देश के अंदर 3 प्रकार की गवर्नमेंट आपको देखने मिली। 3 स्तरों पर भारत के अंदर आपको सरकार देखने मिली। एक का नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब मोदी जी। दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट, आपके अलग अलग जो स्टेट होते हैं, जैसे योगी जी, मोहन यादव, अलग अलग राज्य के सीएम आप जान ही पा रहे हो। हर सरकार, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, अपने इनकम और अपने एक्सपेंडिचर को जानने के लिए अपने अपने बजट बनाती है। इसलिए साथियों, आपको बजट के पहले यूनियन बजट या स्टेट बजट ऐसे शब्दों का प्रयोग देखने मिलेगा। वर्तमान में 1 फरवरी को जो बजट आने वाला है वो यूनियन बजट है, मतलब वो मोदी सरकार का बजट आपको देखने मिल रहा है। और क्या मामला है, क्या क्या प्रमुख तथ्य बजट के बारे में हमको जानने चाहिए? सबसे पहले, क्या भारतीय संविधान में बजट के प्रावधान प्रोविजन का उल्लेख किया गया है? आंसर है नहीं। बजट के शब्द का प्रयोग ना करते हुए एक नए शब्द का प्रयोग आर्टिकल नंबर 112 में किया गया है, और उस शब्द का नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भारतीय संविधान भारत की सरकार को बजट नहीं बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी 1 वर्ष का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब वही है आय व्यय का लेखा जोखा, उसको हमने एक नए शब्द के माध्यम से बोल दिया, वार्षिक वित्तीय विवरण बनाने की बात करती है। एक प्रश्न यहां उठता है कि सर ये वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वर्तमान में बजट 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 क्यों कह रहे हैं? बजट शब्द कैसे पैदा हुआ? तो यहां पर देखिए, बजट शब्द वास्तव में एक फ्रेंच वर्ड बोगेटो या बुजेटो से बनता है, जिसका मतलब था चमड़े का थैला, और उसी फ्रेंच वर्ड से चीजें चेंज हुई और लगातार वर्तमान में आय और व्यय के विवरण को दर्शाने वाले डेटा या डॉक्यूमेंट को हम बजट बोलना स्टार्ट कर दे रहे हैं। अगला पॉइंट आपको देखने मिलेगा, बजट जो होता है भारत के अंदर, वो फिस्कल पॉलिसी का टूल माना जाता है, राजकोषीय नीति का साधन माना जाता है। इसलिए जब एग्जाम के अंदर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा बजट इनमें से किसका साधन है, तो आंसर लगाना है राजकोषीय नीति। साथियों, आपके मन में क्वेश्चन उठेगा, सर ये राजकोषीय नीति क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? तो बोर्ड पर देखिए साथियों, फिस्कल पॉलिसी का मतलब है देश की सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली राजकोष, सरकार का जो पैसा होता है, खजाना होता है, उससे संबंधित पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी कहलाती है। अगर वर्तमान में मोदी सरकार कुछ भी पैसा कमाती है, कुछ भी पैसा खर्च करती है, तो सरकार के खजाने से संबंधित जितनी पॉलिसीज हैं वो सब फिस्कल पॉलिसी कही जाएंगी। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर मंदी से बचने के 2 उपाय बताए थे। एक उपाय का नाम था मौद्रिक उपाय, जिसमें आरबीआई और बैंक काम कर रहे थे। दूसरा उपाय था साथियों राजकोषीय उपाय या फिस्कल मेजर्स, जिसमें मोदी सरकार अपने पैसा खर्च करके मंदी को ठीक कर रही थी। तो सरकार जब अपना पैसा जेब से खर्च करेगी, जेब में पैसा लाएगी, तो सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर की जितनी पॉलिसीज होती हैं वो सब फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति कहलाती हैं। वास्तव में जब आप मेंस एग्जाम देते हो तो फिस्कल पॉलिसी के टाइप्स आपको लिखने आते हैं। तो भैया राजकोषीय नीति 2 प्रकार की होती है, एक है प्रसारवादी राजकोषीय नीति एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, और दूसरा आपको देखने मिलता है संकुचनवादी कॉन्ट्रैक्शन करने वाली फिस्कल पॉलिसी। क्या मतलब होता है इसका? साथियों, सामान्य सी बात है, ऐसी राजकोषीय नीति, सरकार की वो पॉलिसी जिससे बाजार के अंदर फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाए, मुद्रा बढ़ जाए, पैसा बढ़ जाए, मांग बढ़ जाए, यानी सबके पास पैसा जाए, ऐसी पॉलिसी को हम प्रसारवादी कहते हैं। जैसे मान के चलो,
अगर सरकार ने देश के अंदर कर में कमी कर दी, टैक्स कम कर दिया, तो आप भी खुश हो जाओगे, मैं भी खुश हो जाऊंगा। हम सभी के पास ज्यादा पैसा रहेगा, ज्यादा पैसा रहेगा तो हम ज्यादा डिमांड कर पाएंगे। ज्यादा मार्केट में पैसा लाने वाली पॉलिसी वास्तव में प्रसारवादी या एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी कहलाती है। अगर सरकार ने देश की जनता के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया और टैक्स के बढ़ाने से आप और मैं कंगाल हो गए भैया, अब हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो वास्तव में इसे कहा जाएगा संकुचनवादी राजकोषीय नीति। तो दोनों पॉलिसी का मतलब समझना है। ये दोनों पॉलिसी क्यों यूज की जाती है? जब बाजार के अंदर मंदी होगी, कोरोना के बाद अगर इकोनॉमी को बचाना है, पटरी पर लाना है, तो बाजार में फ्लो ऑफ मनी बढ़ाने के लिए राजकोषीय नीति प्रसारवादी आपको देखने मिलेगी। लेकिन बाजार के अंदर मान के चलो इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती जा रही है और सरकार को महंगाई कंट्रोल करना है, महंगाई कंट्रोल करने के लिए जनता के हाथों से पैसा छीनना है, तो वो संकुचनवादी राजकोषीय नीति का यहां पर प्रयोगकर्ता आपको देखने मिलेगा। सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो यूनियन बजट है वो बनाता कौन है? साथियों, अगर आपने ये चार्ट को समझ लिया तो आप कठिन से कठिन क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाओगे बजट के बारे में। सर्वाधिक क्वेश्चन यही उठता है कि बजट बनाता कौन है, बजट बनाने की कमांड कौन देता है, बजट प्रेजेंट कौन करता है, बजट प्रेजेंट कहां होता है। अगर आपने ये चार्ट समझ लिया, आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। बड़े ध्यान से देखिए क्या मामला है। सबसे पहले आपको देखने मिलेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या भारत की राष्ट्रपति। भारत की राष्ट्रपति कहती हैं भैया देखो, आने वाला साल वित्तीय वर्ष आने वाला है, फाइनेंशियल ईयर के अंदर सरकार को इनकम एक्सपेंडिचर करना होता है, बजट बनाना होता है, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार को कहेंगी कि अपना बजट तैयार करना, बजट बनाना स्टार्ट कर दो। अब भैया मोदी जी को तो बहुत सारे काम है, अभी तो वो मदर ऑफ द ऑल डील साइन कर रहे हैं, तो उनके पास टाइम नहीं है बजट बना के बैठने का, सारा काम करने का। तो मोदी जी कहेंगे भैया हमने अलग से एक मंत्रालय बनाया हुआ है, उसका नाम है फाइनेंस मिनिस्ट्री या वित्त मंत्रालय। तो मोदी जी का ये कॉल जाएगा वित्त मंत्रालय के पास। अब वित्त मंत्रालय की जो मंत्री है वो कौन है? निर्मला सीतारमन, फाइनेंस मिनिस्टर है। लेकिन अभी यहां पर वित्त मंत्री वाला काम नहीं है, वित्त मंत्रालय के अधीन एक डिपार्टमेंट काम करता है, उस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिकल अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिकल अफेयर्स यानी आर्थिक मामलों का विभाग, ये वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। ये डिपार्टमेंट वास्तव में बजट तैयार करने के लिए मेन काम करता है। अब साथियों एक कहानी यहां पर पेच है। जब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिकल अफेयर्स ये बजट तैयार करता है, तब निर्मला सीतारमन जाती हैं। कई सारे लोग जो बजट बनाने वाले होते हैं उनको लॉकडाउन एक घर में बंद कर देती हैं। वास्तव में नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली में जाओगे तो आपको ये क्षेत्र देखने मिलेगा। जैसे ही निर्मला सीतारमन जाती हैं बजट बनाने के पहले, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। पहले आप गूगल पे चलिए और आज की न्यूज देखिए। यहां पर देखिए निर्मला सीतारमन जाती हैं और ये कुछ खिला रही हैं यहां पर बजट बनाने वालों को। वास्तव में ये हलवा है, सभी को हलवा परोस के निर्मला सीतारमन कुछ मुंह मीठा हो जाए करके सबको हलवा खिलाती हैं और फिर बजट बनाने की औपचारिक प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाता है। और वास्तव में साथियों ये हलवा खिलाने की परंपरा ही हलवा सेरेमनी कहलाती है। तो वित्त मंत्री हलवा सेरेमनी करते हैं, उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिकल अफेयर्स दिल्ली नॉर्थ ब्लॉक के अंदर आपको देखने मिलता है। देखो यहां पर लिखा हुआ है, कई सारी चीजें आपको देखने मिल रही है। वापस से हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अभी तक बजट कहां पहुंचा? वित्त मंत्रालय के बाद में आर्थिक मामलों के विभाग पे आ गया, हलवा सेरेमनी हो गई, हलवा खा लिया भैया सारे लोगों ने। अब बजट बनाना तैयार कर दिया। जैसे ही बजट बना तो अब वित्त मंत्रालय को पता चल जाएगा, मोदी जी को पता चल जाएगा कि भैया हमारा बजट बन चुका है, देखो ये बजट बन के तैयार हो गया। साथियों अभी 1 फरवरी नहीं आई है, अभी अभी हम जनवरी की बात कर रहे हैं। जनवरी के अंदर सारा काम चलते जा रहा है, समझ पा रहे हैं? जैसे ही बजट बन के तैयार हुआ, अब मोदी जी को पता चलता है बजट बन चुका है, लेकिन मोदी जी तो बिजी व्यक्ति हैं। तो मोदी जी बोलते हैं निर्मला सीतारमन को, यानी देश के वित्त मंत्री को, कि तुम एक काम करो, इस बजट को उठाओ और बजट को लेकर जाओ भारत की संसद या भारत के पार्लियामेंट में। तो वित्त मंत्री प्रेजेंट करती हैं 1 फरवरी को। कहां पर बजट? 1 फरवरी बोल दो या डे 1 फरवरी मंथ कह दो, कभी भी। अगर वो वर्किंग डे नहीं है तो 2 फरवरी हो सकता है। लेकिन साथियों एक और मजे की बात, इस साल भी 1 फरवरी को संडे आ रहा है, लेकिन सरकार ने कहा हम संडे में भी काम करेंगे, लेकिन हम बजट 1 फरवरी को ही पेश करेंगे। तो भैया बजट पेश कर दिया संसद के अंदर। संसद में जैसे ही बजट पेश कर दिया, संसद का मतलब लोकसभा राज्यसभा, दो अलग अलग हाउस देखने मिलेंगे।
दोनों में बजट की बहस होगी, बजट पास होगा, और बजट पास होते समय जो मेन कैरेक्टर आपको देखने मिलेगी उनका नाम है वित्त मंत्री या निर्मला सीतारमण। तो ये पूरी कहानी आपको सामान्यतः बजट की देखने मिल रही है। क्वेश्चन कैसे आएंगे? बजट तैयार करने की कमांड, बजट तैयार करवाने का जो प्रथम आदेश है वो कौन देता है? यहां पर आपको देखने मिल रहे हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। यूपीएससी के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा भी आया है कि निर्मला सीतारमण सरकार या वित्त मंत्रालय को कौन कहता है कि भैया बजट बनाकर संसद के दोनों सदनों में, पार्लियामेंट के दोनों हाउस के सामने रखो? तो आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के रोल को यहां पर नहीं भूलना है। बजट बनाने के लिए, बजट को पेश करवाने के लिए जो मेनली कमांड आ रही है वो आ रही है भारत के प्रेसिडेंट से। समझ पा रहे हैं? बजट को बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिकल अफेयर्स है, बजट को ले जाने वाला व्यक्ति जो है वो है वित्त मंत्री। तो गलती से भी बजट को पेश करते समय वित्त मंत्री का आंसर लगाना है। बजट कौन पेश करवाता है उसके पीछे अथॉरिटी आपको देखने मिलेगी राष्ट्रपति। यहां मोदी जी का सीधे कोई काम नहीं आता। तो क्वेश्चन में मोदी जी वाला आंसर कहीं नहीं लगाना है, प्रधानमंत्री का बैक हैंड पे आपको रोल देखने मिलता है। समझ पा रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट, सर बजट को पास कौन करता है? तो देश के अंदर बजट को पास करने की जो मैक्सिमम पावर है वो है देश की पार्लियामेंट के पास। क्योंकि भारत के अंदर हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है, संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है, तो साथियों देश की जो सरकार है ना वो एक बच्चे के समान है और देश की पार्लियामेंट माता पिता के समान है। अगर बच्चे को कुछ भी काम करना है, ट्रिप पे जाना है, घूमने जाना है, खाना खाने जाना है, तो माता पिता से परमिशन लेनी पड़ती है। उसी प्रकार बजट का मतलब है कितना खर्चा करना है, कितना काम करना है, सारा काम। तो सरकार को कितना खर्चा करना है, कितनी आय करना है, इसकी परमिशन लेने के लिए संसद से उसे परमिशन लेनी पड़ती है। तो संसद यहां पर सरकार से हैवी अथॉरिटी है, डिसीजन मेकिंग बॉडी है। तो मैं आशा करता हूं आप ये सारी बातें समझोगे। यहां से पक्के से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देखने मिल रहे होंगे। साथियों कुछ अब फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। बजट आने वाला है, प्रमुख तथ्य बजट के इतिहास के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पहली बार ब्रिटिश वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वेलपॉल के द्वारा 1733 में बजट को पेश किया गया था। भारत के अंदर पहला भारतीय बजट 18 फरवरी 1869 को जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। साथियों जब अंग्रेजों का शासन था तब पहली बार 1869 में, आपको जेम्स विल्सन नाम नहीं भूलना है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया है। जेम्स विल्सन वास्तव में पहला वो व्यक्ति था जो भारत के अंदर बजट को पेश कर रहा है। क्योंकि बजट पेश करने के लिए जो हमें पार्लियामेंट्री बॉडी बनाना है वो अंग्रेजों ने बना ली थी, और अंग्रेज वास्तव में उसी फॉर्मेट के आधार पर देश के ऊपर गुलामी थोप रहे थे। फिर बाद में हम लोगों ने भी आजादी के बाद अपना वित्त मंत्री बनाया और बजट पेश करना स्टार्ट किया। यहां पर आप देखिए 1924 मतलब आजादी के पहले रेल के बजट को सेंट्रल बजट से अलग किया गया। वास्तव में पहले क्या था, दोनों बजट एक साथ आते थे, फिर रेल का बजट अलग कर दिया और सेंट्रल बजट अलग हो गया। लेकिन यहां पर आपको एक समिति का नाम याद रखना है, उसका नाम है एकवर्थ कमेटी। इस कमेटी की रिकमेंडेशंस पर 1924 में रेल बजट और एक कॉमन बजट, नाम बजट को या फुल बजट को अलग अलग किया गया था, सेपरेट किया गया था। साथियों अब वर्तमान मोदी सरकार के द्वारा कुछ समय पहले यह निर्णय लिया गया कि हम जो रेल बजट अलग आता है या फुल बजट अलग आता है, इन दोनों को अलग अलग पेश नहीं करेंगे। तो आज के बाद मतलब वर्तमान में जो बजट पेश होता है वो दोनों अलग अलग फॉर्मेट में नहीं होते, वो सिंगल बजट होता है। उसी बजट के अंदर रेल वाले विभाग को, रेल के मंत्रालय को पैसा दे दिया जाता है। तो साथियों समझना, पहले दोनों बजट अलग अलग होते थे, लेकिन वर्तमान में दोनों को मर्ज कर दिया जा रहा है। वर्तमान में दोनों बजट एक ही साथ पेश होते हैं, अलग अलग नहीं भैया। समझ पा रहे हैं? तो एकवर्थ कमेटी वर्तमान में विफल हो चुकी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आजादी के बाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया? यहां पर देखिए एस शेट्टी भारत के प्रथम वित्त मंत्री बनते हैं 1947 यानी आजादी के बाद। और पॉइंट समझना, यहां जॉन मथाई भारत के प्रथम रेल मंत्री आपको देखने मिलते हैं। जॉन मथाई भारत के गणराज्य का प्रथम वित्त मंत्री है। अगर प्रश्न आता है आजादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत का पहला बजट कौन पेश करता है, तो जो पहला वित्त मंत्री होगा वही बजट पेश करेगा। बार बार रिपीट कर रहा हूं, आजाद भारत का आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद पहला बजट किसने पेश किया? तो भैया जो शेट्टी साहब हैं वो वित्त मंत्री हैं और वही बजट पेश कर रहे हैं। लेकिन आप सभी ने देखा अभी 26 जनवरी आई थी और 1950 को हम लोग रिपब्लिक बनते हैं, संविधान को लागू करते हैं, तब हमारे जो वित्त मंत्री हैं उनका नाम है जॉन मथाई। अगर प्रश्न आता है रिपब्लिक भारत का बजट पहला किसने पेश किया, तो आंसर आएगा जॉन मथाई। 1950 के बाद का मामला आपको देखने मिल रहा है। प्रश्न आता है कि भारत में सर्वाधिक बजट किसने पेश किए,
किसके नाम पर रिकॉर्ड है सर्वाधिक बजट पेश करने का? तो यहां पर आपको मोरारजी देसाई नाम देखने मिलेगा। मोरारजी देसाई भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने के रिकॉर्ड को धारण कर रहे हैं। हमारी निर्मला सीतारमण जो वर्तमान फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी पीछे नहीं है। क्या मामला है देखिए, निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। मतलब इसके पहले आपको इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री भी थी और उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के भी ऑफिस को अपने पास रखा था, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी, पहली महिला वित्त मंत्री बनने वाली महिला बनी थी। लेकिन जो पूरे टाइम जो दूसरे ऑफिस को धारण नहीं करेंगी, केवल वित्त मंत्री वाला काम करेंगी, उस महिला का नाम, उन महिला का नाम पहली बार आपको देखने मिल रहा है निर्मला सीतारमण। इन्हें कमजोर मत समझना, मोरारजी देसाई को भैया टक्कर दे रही हैं। अगर प्रश्न आता है कि लगातार सालों दर साल किस व्यक्ति ने सर्वाधिक बजट पेश करे हैं कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में, तो उसमें आपको यहां पर आंसर निर्मला सीतारमण जी का देना होगा। अगर नहीं समझ पा रहे तो वापस बताता हूं। मोरारजी देसाई का मतलब यह था कि चलो आज पेश कर दिया, फिर सरकार गिर गई, फिर 2 साल बाद पेश कर दिया, फिर गवर्नमेंट गिर गई, फिर इस पार्टी में चले गए, फिर उस पार्टी में चले गए, ऐसे करते करते उन्होंने रिकॉर्ड हासिल कर लिया। लेकिन निर्मला सीतारमण जब से वित्त मंत्री बनी है तब से लगातार पेश की जा रही है। तो कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में सर्वाधिक बजट इनने पेश किए हैं। और साथियों एक और चीज बता दूं, निर्मला सीतारमण मोदी जो सरकार वर्तमान में है 3.0, अगर इसमें पूरे 5 साल तक वित्त मंत्री रहती हैं और पूरे टाइम बजट पेश करती हैं, तो मोरारजी देसाई के सर्वाधिक बार बजट पेश करने के रिकॉर्ड को भी वो तोड़ देंगी। सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली भैया वित्त मंत्री, रिकॉर्ड टूटने वाला है। वही बात अगर आप लगातार इंडियन इकोनॉमी के थॉट्स को, कॉन्सेप्ट को, फैक्ट्स को जीरो से लेकर एडवांस तक समझना चाहते हो तो भैया हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म बिल्कुल मत छोड़ना। साथ ही साथ देवाशीष क्लासेस नाम के ऐप को डाउनलोड कर लेना। आपको मेरे लेक्चर्स, वीडियो, पीडीएफ, कई सारी मटेरियल देखने मिलेंगी। ना केवल इकोनॉमी बल्कि मल्टीपल सब्जेक्ट के आपको सेशंस यहां पर देखने मिलेंगे। तो बायलिंगुअल क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, 1,040,000 कूपन यहां पर देके रखा हुआ है, इसे अप्लाई करो, फीस में डिस्काउंट पाओ और जुड़ जाओ हमारे प्लेटफॉर्म से, अपनी तैयारी को शार्प करो। यहां पर आपको एक कॉम्बो ऑफर भी देखने मिल रहा है, जहां ना केवल इकोनॉमी बल्कि करंट अफेयर्स के सेशन, उसके लेक्चर, पीडीएफ, कई सारी चीजें देखने मिलेंगी। आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सारे एग्जाम के मटेरियल आपको हमारे प्लेटफॉर्म के देखने मिलेंगे। तो भैया जुड़ते रहो, देर मत करो, इतनी शानदार इकोनॉमी की सीरीज चल रही है। अपने जितने दोस्त हैं सबको जोड़ो, कमेंट सेशन में कमेंट करो, क्वेश्चन पूछो, मैं आप लोग को आंसर देने के लिए अवेलेबल हूं। तो भैया लाभ उठा लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।